नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के गढ़ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे जैसी विकास परक योजनाओं के साथ समाजवादी पार्टी और सांसद अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा को अपने कुनबे के विकास को ही प्रदेश का विकास मान रही थी। मुख्यमंत्री ने सपा की पूर्ववर्ती सरकार में अपराध, दलितों पर अत्याचार के साथ बसपा और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जब भी दलितों पर अत्याचार हुए तब सपा, कांग्रेस और बसपा मौन थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल खंड में आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गए थे और यहाँ की जनता को लावारिस छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर लोकसभा के सगड़ी विधानसभा के समुनपुर के मैदान में करीब 1 घंटे की देर से जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि भारत के संविधान ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज यही भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति की, लेकिन जब भी उन पर अत्याचार होते थे तो वे मौन साध लेते थे। सपा की सरकार में रामपुर में उस समय के सपा के नेता व मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वह उजाड़ा जा रहा था। तब कांग्रेस और बसपा भी मौन थी तो केवल भाजपा आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों, दलितों को उजाड़कर उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। लेकिन ये हमें स्वीकार नहीं था। हम उस अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। सपा के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो कोई होगा जाना पहचाना गुंडा। ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं, भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584 करोड़ 83 लाख 20 हजार रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय और यही नहीं, 13 यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। भाइयों बहनों, 154 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है। 2,24,023 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपए सालाना। अब तक इस जनपद में 7,41,984 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है। यानी 7,41,000 से अधिक किसान हर साल 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में लगभग 18,000 बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। और ऑपरेशन कायाकल्प
सपा बसपा कांग्रेस को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, तो उनके समय में स्कूल भी उजाड़ लगता था। आज स्कूल आप देखिए, लगभग 2170 विद्यालयों में यहां पर उनका सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। इसके साथ ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में हम लोगों ने जो तमाम अन्य कार्य कराए हैं, यहां पर 7,93,824 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और यही नहीं, जनपद में एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत 98 लाभार्थियों को 7 करोड़ 12 लाख का ऋण भी यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। 1,93,982 पंजीकृत श्रमिकों को यहां पर शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है और उन्हें भरण। लेकिन इस गुंडागर्दी की कमर को तोड़ने का काम किसी ने किया तो हमारी सरकार ने वर्ष 2017 से शुरू किया, क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर जिस प्रकार की तबाही इन लोगों ने मचाई थी, गरीबों, दलितों और जमीनों व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर जो अराजकता इन्होंने पैदा किया था, यह किसी से छिपा नहीं है। आजमगढ़ इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। आजमगढ़ के नौजवान बाहर जाते थे तो पहचान का संकट खड़ा हो गया था। आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग कहते थे कि यहाँ रूम खाली नहीं है। ये स्थिति उन लोगों ने किया जो कोरोना काल में आजमगढ़ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया था। कोरोना काल में पीएम मोदी पूरे देश में सभी जनता का हालचाल ले रहे थे। प्रदेश के अंदर सभी जिलों और आजमगढ़ में वह खुद 3 बार मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की व्यवस्था को देखने के लिए पहुंचे। सांसद और विधायक हालचाल जान रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य में जुटे थे, लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, गायब थे, उनका कहीं पता ही नहीं था। एक बार मैंने पूछा कि सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा है तो अखिलेश यादव हैं कहाँ, तो पहली बार पता चला कि वह इंग्लैंड और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ के लोग उन्हें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए नहीं चुने हैं। ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584 करोड़ 83 लाख 20 हजार रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय और यही नहीं 13 यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। भाइयों बहनों, 154 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है। 2,24,023 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपए सालाना। अब तक इस जनपद में 7,41,984 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, यानी 7,41,000 से अधिक किसान हर साल 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में लगभग मुख्यमंत्री ने कहा कि
जब वैक्सीन आई तो सभी को सुरक्षा का कवच मिला, लेकिन अखिलेश यादव ने मोदी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन बताकर विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे पूछिए, अब्बा जान लगा चुके हैं, अब तो वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए। अगर वे वैक्सीन लगा लेंगे तो सच बोलेंगे, झूठ पे झूठ बोलकर जैसे आजमगढ़ के लोगों व प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे थे। ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं, भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584,83,20,000 रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521,13,00,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय और यही नहीं, यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। भाइयों बहनों, 154 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है। 2,24,023 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपए सालाना। अब तक इस जनपद में 7,41,984 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, यानी 7,41,000 से अधिक किसान हर साल 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में लगभग 18,000 बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। और ऑपरेशन कायाकल्प सपा बसपा कांग्रेस को पढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे, सपा की सरकार थी, विश्वविद्यालय नहीं मिला, एक्सप्रेसवे नहीं मिला, एयरपोर्ट नहीं बन पाया था, यानी यह सब काम सफाई में होने थे। आजमगढ़ विकास में कहां था? आजमगढ़ तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर उनको अपने कंधों व सिर पर लेकर ढोते थे, उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे। आजमगढ़ में माफियाओं को अपने साथ लेकर घूमते थे और पहचान का संकट आजमगढ़ के लोगों के सामने खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे दिया है, जो आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। दोहरी घाट आजमगढ़ प्रयागराज तक 4 लेन की कनेक्टिविटी भाजपा की सरकार ने दिया है। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय दिया। अगले सत्र से विश्वविद्यालय में कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। आजमगढ़ को देश के विभिन्न स्थानों से जोड़ने के लिए बहुत जल्द ही एयरपोर्ट शुरू हो रहा है। ये काम सपा नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी को इन कार्यों को करने के लिए फुर्सत नहीं थी। उनको लगता था कि अपने कुनबे, अपने परिवार का विकास कर लेंगे तो यही प्रदेश है, लेकिन हमारे लिए प्रदेश का विकास कर लेंगे तो वही विकास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और विभिन्न स्थानों पर समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन सपा ने इसको अपराधियों का गढ़ बना दिया, नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। यही कारण है कि सपा सरकार में पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे तो गरीब दलित व्यापारियों में एक भय था कि कब उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। लगभग इतने ही इमारतें और सार्वजनिक भूमि पर बनी थी।
उस पर बुलडोजर चला दिया गया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस और गांव गरीब नौजवान महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। जब भी इनको अवसर मिलता तब इनका शोषण किया जाता, अत्याचार व अराजकता फैलाई गई। अगर ये लोग कार्य किए होते तो गरीब के पास मकान, शौचालय, विद्युत आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं होता। ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं, भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584,83,20,000 रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521,13,00,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय और यही नहीं 13 यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। भाइयों बहनों, 154 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है। 2,24,023 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपए सालाना। अब तक इस जनपद में 7,41,984 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, यानी 7,41,000 से अधिक किसान हर साल 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में लगभग 18,000 बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। और ऑपरेशन कायाकल्प, सपा बसपा कांग्रेस को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था तो उनके समय में स्कूल भी उजाड़ लगता था। आज स्कूल आप देखिए, लगभग 2,170 विद्यालयों में यहां पर उनका सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। इसके साथ ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में हम लोगों ने जो तमाम अन्य कार्य कराए हैं, यहां पर 7,93,824 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और यही नहीं, जनपद में एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत 98 लाभार्थियों को 7,12,00,000 का ऋण भी यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। 1,93,982 पंजीकृत श्रमिकों को यहां पर शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है और उन्हें भरण पोषण भत्ता भी यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। यानी आप देख सकते हैं, ये कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों के समय भी हो सकता था, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में कभी नहीं था, गांव उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी, युवा उनके एजेंडे में नहीं थे। ये लोग केवल अराजकता फैलाते थे, लूट खसोट करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास,
सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ एक नए भारत के निर्माण के लिए नए उत्तर प्रदेश के निर्माण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा बसपा ने 10 सालों में बिना मांगे कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन गरीबों को घर, शौचालय, विद्युत, खाद्यान्न नहीं दे पाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सदर लोकसभा को कुल 76.14 करोड़ की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपा। ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं, भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584,83,20,000 रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521,13,00,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय और यही नहीं 13 यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। भाइयों बहनों, 154 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है। 2,24,023 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपए सालाना। अब तक इस जनपद में 7,41,984 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, यानी 7,41,000 से अधिक किसान हर साल 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में लगभग 18,000 बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। और ऑपरेशन कायाकल्प, सपा बसपा कांग्रेस को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, तो उनके समय में स्कूल भी उजाड़ लगता था। आज स्कूल आप देखिए, लगभग 2,170 विद्यालयों में यहां पर उनका सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। इसके साथ ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में हम लोगों ने जो तमाम अन्य कार्य कराए हैं, यहां पर 7,93,824 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और यही नहीं, जनपद में एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत 98 लाभार्थियों को 7,12,00,000 का ऋण भी यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। 1,93,982 पंजीकृत श्रमिकों को यहां पर शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है और उन्हें भरण पोषण भत्ता भी यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। यानी आप देख सकते हैं, ये कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों के समय भी हो सकता था, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में कभी नहीं था, गांव उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी, युवा उनके एजेंडे में नहीं थे।
ये लोग केवल और केवल अराजकता फैलाते थे, लूट खसोट करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ एक नए भारत के निर्माण के लिए, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।